क्रिकेट के लिए देखिए खुशखबरी आ गई है। पीएसएल के बाकी मैचेस का शेड्यूल फाइनली जारी कर दिया गया है। 10 बाकी मैचेस थे, 17 से 25 मई तक खेले जाएंगे। इनमें क्वालिफायर्स भी हैं और इसके साथ फाइनल्स भी हैं जो एलिमिनेटर्स हैं, और फाइनल 25 मई को खेला जाएगा। जराये का कहना है कि खिलाड़ियों को रिपोर्ट करने के लिए 2 दिन का वक्त दिया गया है। जो फ्रेंचाइजेज हैं उनसे रिपोर्ट मांगी गई है कि वो कितने अपने जो फॉरेन प्लेयर्स हैं, क्योंकि एक चीज़ ये सामने आ रही है कि फॉरेन प्लेयर्स आएंगे या नहीं आएंगे, या फिर ये डोमेस्टिक प्लेयर्स के साथ ही हमें कैरी करना पड़ेगा। तो क्रिकेट एक्सपर्ट सैयद मोहम्मद अवैस हमारे साथ मौजूद हैं। अवैस भाई गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। बाय द वे, क्रिकेट से पहले आई होप यू एंजॉयड वो मैच जो कि बॉर्डर पे लगा हुआ था और उसमें पाकिस्तान ने बड़ी कन्विंसिंग विक्ट्री हासिल की है। सो नाउ कमिंग टू द फैक्ट के पीएसएल इज गोइंग टू हैपन अगेन। कभी इम्कान ये है, हमें कोई खुशफहमी नहीं रहना चाहिए, कभी इम्कान ये है कि दिस इज गोइंग टू बी हैपनिंग विदाउट द इंटरनेशनल स्टार्स? जैसे आपने कहा, सबसे पहले तो मुबारकबाद है कौम को फॉर 6-0 पाकिस्तान ने अपना लोहा मनवाया, जैसे हमेशा मनवाया, और जितना इस वक्त तगड़ा लोहा मनवाया पूरी दुनिया देख रही है। बिल्कुल ठीक कहा था डीजीआई एसपीआर ने कि जब हम करेंगे तो पूरी दुनिया देखेगी, हमें बताने की जरूरत नहीं होगी, और वो आपको नजर भी आया यहाँ पर। कमिंग बैक टू पाकिस्तान सुपर लीग की बात करें तो अच्छी बात है, एक्साइटमेंट है वापस के। जो मैचेस हैं वो वापस हो रहे हैं। मुझे पता है इस वक्त बहुत सी चीजें इफ्स एंड बट्स में चल रही हैं, सोशल मीडिया पे लोग भी शेयर कर रहे हैं, लेकिन मैंने कहा ना कि अभी तक ऑफिशियल को स्टेटमेंट आज सच कोई फ्रेंचाइज से यहाँ तक कि क्रिकेट बोर्ड से नहीं आई है कि फॉरेन प्लेयर्स होंगे या नहीं होंगे। उनसे जरूर राब्ता तेज कर दिया गया पाकिस्तान सुपर लीग की मैनेजमेंट की तरफ से, फ्रेंचाइजेस की तरफ से, कि वापस उनको लाया जाए। और जो मुझे, क्योंकि जिस वक्त ये मामला स्टार्ट हुए थे, जब उनको लेके जाया जा रहा था, पॉजिटिव थे लिटरली। जिस तरीके से उनको ब्रीफ किया गया था पाकिस्तान सुपर लीग मैनेजमेंट की तरफ से, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से, बहुत ज्यादा पॉजिटिव थे प्लेयर्स। एज सच को पैनिक मैंने उनमें नहीं देखा। मैं फॉरेन प्लेयर्स की बात कर रहा हूँ कि जिस प्रोटोकॉल के अंदर उनको रखा गया था, जिस सेफ्टी के साथ यहाँ से बाहर दुबई तक लेके जाया गया था पाकिस्तान एयरफोर्स की तरफ, वो बड़ा एक रिलैक्स पोजीशन के अंदर आपको नजर आए। तो जो न्यूज भी ये थी कि बहुत से प्लेयर्स हैं वो वापस आना चाह रहे हैं पाकिस्तान सुपर लीग में। कुछ प्लेयर्स इसलिए भी नहीं आ सकेंगे क्योंकि इंटरनेशनल कैलेंडर उनका है, उनके बिजी स्केड्यूल स्टार्ट हो रहे हैं ऑब्वियसली, क्योंकि एक स्केड्यूल होता है, उसको भी उन्हें ऑलराइट। फॉलो करना होता है। लेकिन अच्छी बात है कि स्लो एंड स्टडी थोड़ा सा, अगर कुछ प्लेयर्स नहीं आते तो आपके पास पूल ऑफ क्रिकेट इस वक्त बढ़ेगा, क्योंकि बहुत से प्लेयर्स अपनी इंटरनेशनल टीम के साथ रिलीज हो जाते हैं। आपके पास पूल ऑफ क्रिकेट भी होता है कि आप उधर से पिक कर सकते हो, लेकिन जो एक स्क्वाड आपका बैलेंस स्क्वाड चल रहा होता है, उसको कहीं ना कहीं जब एक दो हाँ, ये प्लेयर्स तो है। छोड़ते हैं तो वो डिस्टर्ब जरूर होता है। लेकिन मैंने कहा ना कि ऑफिशियल कोई ऐसा स्टेटमेंट है नहीं। पॉजिटिव खबर ये जरूर है कि ज्यादातर प्लेयर्स जितने गेम हैं जो इंटरनेशनल ड्यूटी पे बिजी नहीं है, वो पाकिस्तान वापस आ रहे हैं खेलने के लिए। अच्छा, अब नाउ लेट्स कॉल स्पेड अ स्पेड। आईपीएल में ज़्यादा स्टार से बनस्बत पीएसएल में, चलिए इसको मान लेते हैं, तो इसका मतलब है कि नुकसान फिर आईपीएल का ज़्यादा होगा, बिकॉज ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड एंड आई गेस ईसीबी ने भी ये कह दिया कि नो बॉयज़, आवर बॉयज़ आर नॉट रिटर्निंग टू इंडिया। कौन ज़्यादा नुकसान पे होगा फिर? देखिए, ऑब्वियसली वहां पर स्टेक ज्यादा इन्वॉल्व है, आपको पता है। अगर आप स्पॉन्सर्स की बात कर लें, मीडिया राइट्स की बात कर लें, फिर क्रिकेट बोर्ड्स की बात करूं, तो स्टेक्स ज्यादा इन्वॉल्व हैं। क्योंकि आईपीएल का, अगर मैं गलत नहीं हूं, मैंने कहीं पढ़ा भी था, मैं कंफर्मेशन मुझे इसकी नहीं है, कि जो भी क्रिकेट बोर्ड अपना क्रिकेट जो चाहे, अगर पूल ऑफ क्रिकेट 6 प्लेयर्स की बात करूं, ऑस्ट्रेलिया से अगर क्रिकेट बोर्ड के 6 प्लेयर्स खेलते हैं तो कुछ पूल ऑफ अमाउंट जो उनकी उस क्रिकेट बोर्ड को भी जाती है। एक बड़ा स्ट्रॉन्ग स्टांस, जैसे आपने भी कहा, क्रिकेट बोर्ड से आ चुका है ऑस्ट्रेलिया से, कि प्लेयर्स वापस नहीं आएंगे, जो सूरत हाल बनी थी। मिचेल स्टार्क भी, आपको पता है, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस जिस वक्त हो रही थी मैच के जब एंड के अंदर, वो डिस्टर्ब आपको नजर आ रहे थे। तो दैट मीन्स कि कोई ना कहीं वो साइकोलॉजिकल चीज वहां पर जरूर चल रही होगी। मुझे पता है कि 1.5 हफ्ते के अंदर या सवा हफ्ते के अंदर वो भी कोशिश कर रहे हैं कि उसको वापस स्टार्ट किया जाए, लेकिन वो जो एक झटका लग चुका है वो इतनी आसानी से भरेगा नहीं। पता है वहां पर बड़े प्लेयर्स हैं, बड़े नाम हैं, फाइनेंशियल चीजें भी इन्वॉल्व हैं। फिर एक और मसला होता है, जब ये सारी चीजें आ जाती हैं तो ब्लैकमेलिंग का प्रोसेस भी ज्यादा होता है कहीं ना कहीं, क्योंकि आपको पता है इस वक्त पूरी दुनिया क्रिकेट की बात करूं तो वो ज्यादा डोमिनेट करते हैं। चाहे साउथ अफ्रीका लीग की बात कर लें, कहीं पर भी आप बात कर लें, उनके ज्यादा आपको स्टेक्स नजर आते हैं। तो वो कहीं ना कहीं डोमिनेंस की वजह से वो ब्लैकमेलिंग भी करते हैं प्लेयर्स को, कि अगर आप नहीं आओगे, आप ये नहीं करोगे, तो आपको 5 साल या 4 साल के लिए बैन कर दिया जाएगा। तो प्लेयर उसकी वजह से भी, साइकोलॉजिकल प्रेशर की वजह से भी वापस जाता है खेलने के लिए। लेकिन ये आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि उनको ज्यादा झटका लगा है। बेशक ये ब्रेक हफ्ते की है, 2 हफ्ते की है, उनको ज्यादा झटका इस चीज का लगेगा, क्योंकि स्पॉन्सर्स, मैंने कहा ना, इन्वॉल्व होते हैं, मार्केट वैल्यू होती है, हर चीज है। 6-0 जब से हमने मारा, वैसे उनकी मार्केट क्रैश कर गई हुई है। तो वो जो मार्केट वैल्यू वाली बात मैं करूं, तो उनको कहीं ना कहीं उस चीज का झटका लगेगा आईपीएल की बात करें तो। अवैस, अच्छा, पाकिस्तान बांग्लादेश सीरीज की कुछ है खबर?
बिकॉज वो भी इट वाज इन डाउट। नहीं, वो पॉजिटिव है। जो मुझे लास्ट अभी खबर ये थी कि पाकिस्तान बांग्लादेश सीरीज 25 को ही होनी है। यहाँ पर कोई एज सच कोई उसमें कोई इशू नहीं है। बांग्लादेश टीम आ रही है खेलने के लिए। एक अच्छी बात है कि एटलीस्ट आपने वेन्यू को चेंज किया है। आप फैसलाबाद में लेके गए और फैसलाबाद का स्टेडियम, अगर इस पीएसएल से मैं बात करूं, इससे पहले ही रेनोवेशंस और बाकी मामला पे काम शुरू हो चुका हुआ था और जो कि 90% ऑलमोस्ट कंप्लीट है। वहां पर ब्रॉडकास्टर्स का भी इशू नहीं है। मुझे पता थोड़ा सा डिस्टर्बेंस जरूर हुई थी मामला जब हुई के कुछ ब्रॉडकास्टर्स इंडियंस थे जिनको वापस भेजा गया, तो ऑब्वियसली वापस नहीं आएंगे, लेकिन पूल ऑफ ब्रॉडकास्ट टीम जो सी है वो उनके पास है, बैकअप है, सारा कुछ मौजूद है, डिस्टर्बेंस नहीं होगी। लेकिन इंपॉर्टेंट सीरीज है पाकिस्तान के लिए, आपको पता है, क्योंकि आपने तैयारी करनी है एशिया टी20 और वर्ल्ड टी20 के लिए। उससे पहले ये सीरीज बड़ी इंपॉर्टेंट है सारी जितनी आपकी होनी है। बांग्लादेश ने पिछली सीरीज के अंदर, आपको पता, होम सीरीज में पाकिस्तान को टेस्ट के अंदर बड़ी बड़ी टफ अपना कॉल दी थी, तो बड़ी कोशिश होगी पाकिस्तान को, जो एक रिकॉर्ड भी आपको पता है 8वें नंबर पर इस वक्त मौजूद है टी20 के अंदर। ओडीआई क्रिकेट के अंदर हमारा ऐसा कोई अच्छी चीज चल नहीं रही, परफॉर्मेंसेज आपको नजर नहीं आ रही, तो शायद पीएसएल से जो खबर भी आ रही थी कि नए चेहरों को चांस दिया जाएगा यहाँ पर, ताकि वो अपने आप को एक प्रॉपर एक बैलेंस स्क्वाड आपके पास है। इंपॉर्टेंट सीरीज है पाकिस्तान के लिए। अल्लाह करे कि आपके पास वो प्लेयर्स बैकअप प्लान मौजूद हो जो कि टी20 वर्ल्ड कप तक और एशिया टी20 तक आपको लेके जाए। ओके, आपने मेरा सवाल मेरे मुंह से ही छीन लिया। आपने एशिया टी20 की बात कर ली, क्या खबरें हैं उसकी? बिकॉज मेरे ख्याल से जब ये सारी चीज़ें सेटल तकरीबन हो ही गई हैं और एशिया कप का भी जब होगा फैसला, तो मेरे ख्याल से ब्रॉडकास्टर इस बार अपने दोनों हाथ यूं मसल रहा होगा और ज़बान जो है वो फेर रहा होगा कि भाईजान, इंडिया पाकिस्तान अगर इस बार हो गया एशिया कप में तो दिस इज़ गोइंग टू ब्रेक ऑल द रिकॉर्ड्स। अच्छा, इसमें थोड़ा सा शायद इसी सवाल के अंदर एक कन्वर्सेशन भी, आपको पता है ये बहुत से सवाल इससे पहले भी मुझे एक शो ने ही पूछा था कि वहाँ से खबर क्या आ रही है। आपको पता है खबर चल रही थी कि पाकिस्तान इंडिया अगर एक ग्रुप में नहीं होंगे, वो मैचेस नहीं खेलेंगे, लेकिन वहाँ से बीसीसीआई की बात करो, उन्होंने बात की थी कि ऐसा सच कोई चीज़ है नहीं, तो ऑब्वियसली आईसीसी के इवेंट्स हैं, लेकिन सारा कुछ वही जैसे वो हमेशा डालते हैं, डिपेंड ऑन दी गवर्नमेंट के जी वो क्या फैसला करती है इसके अंदर। लेकिन जब भी ये मैच होना है पाकिस्तान इंडिया, चाहे वो एक ग्रुप में होना हो, चाहे आगे जाके वो भिड़े आपस में क्वार्टर फाइनल्स में, सेमीफाइनल्स में, ये बहुत बड़े मैचेस होंगे। आप वाली बात बिल्कुल ठीक है कि अभी से जो पाकिस्तान ने उनको मार दी है इंटरनेशनली और उनको फिजा के अंदर जो मार दी है पाकिस्तान ने, हमारी एयरफोर्स ने, मैं वही चीज़ अभी सोच के अगर साइकोलॉजिकली बात करूं तो मेरा बेसब्री से इंतजार कर रहा हूं कि हम ग्राउंड पे कब इनको मारेंगे, जब हम एशिया कप के अंदर पाकिस्तान इंडिया का मैच होगा, क्योंकि इतना सबको बेसब्री से इंतजार होगा। आपकी बात बिल्कुल ठीक है, स्पॉन्सर्स की बात, ब्रॉडकास्टर्स की बात करूं, फिर टिकटिंग एजेंट्स की बात करूं, वो इस वक्त उतावले होंगे कि पाकिस्तान इंडिया का मैच कब होता है, क्योंकि वन ऑफ द बिगेस्ट मैचेस इस वक्त होगा इस सदी का, हाँ, जब से मार्का हुआ है। दैट्स फार फ्लंग, बट लेट्स सी कि वो क्या होता है क्या नहीं होता। तो थैंक यू सो मच, सैयद मोहम्मद अवैस हमारे साथ मौजूद थे और ही वाज टॉकिंग अबाउट कि द पीएसएल का फ्यूचर है, फाइनली वो फ्यूचर अब हमें नजर आ रहा है ब्राइट। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।